बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गाका की जानिब से एक इंतहाई अहम बयान जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समेत कई ऐसे ममालिक की लिस्ट उन्होंने जारी की है कि यहाँ से आने वाले तमाम मुसाफिरीन के पास पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और फिर उसकी जो मियाद है उसका भी बतलाया है कि वो कम अज़ कम 4 हफ़्ते पुराना हो, फिर 6 महीने और 1 साल की वैलिडिटी भी है। ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, और 4 हफ़्ते पुराना वैक्सीन सर्टिफिकेट हो तो ये जो कल परसों या अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद सफ़र करने वाले हैं सऊदी अरब, उनका क्या होगा। तो ओवरऑल हमने कोशिश की है कि तमाम चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर इकट्ठी करें। वीडियो आखिर तक देखिएगा और कौन सी पोलियो वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए ये भी हम इसमें आपको बतला देंगे, जो आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी। तो ये पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। ये वीडियो हम उन तमाम मुसाफिरीन के लिए बना रहे हैं जो उम्रा वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे सऊदी अरब सफ़र करने वाले हैं, उनके लिए ये वैक्सीन अब लाजमी है। सबसे पहले तो आपको बतला दें ये वैक्सीन कैसे बनती है, ये इसका कार्ड आप कैसे ले सकते हैं। इससे पहले होता ये था कि आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल चले जाते तो आपको पोलियो वैक्सीन पिला के एक येलो कलर का कार्ड बना दिया जाता था। अब ये काबिल कबूल नहीं है, बल्कि आपके पास ठीक वैसा ही बारकोड वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसे कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट हुआ करता था। इसमें अब आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर हैं, इस तरह की जितनी भी जगह हैं वहाँ पे ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब इसके अंदर ना हर इलाके की अपनी सूरत हाल चल रही है। पहले तो ये हर जगह अवेलेबल था, फिर इसके अंदर लोगों ने क्या किया कि 2 नंबरियाँ करनी शुरू कर दी, किसी आईडी से बग़ैर वैक्सीन के सर्टिफिकेट बनाने शुरू कर दिए। बहुत सी जगहों पे बंद है, लेकिन बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे मुल्तान है, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची के बड़ी बड़ी जगह, वहाँ पे ये आईडीज़ चल रही हैं। तो आपको थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उस हॉस्पिटल को तलाश करें जहाँ पे पोलियो वैक्सीन पिला के आपका स्टेटस ऑनलाइन निम्स पे यानी नादरा की वेबसाइट पे वो अपडेट कर दें। करना क्या है, शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी लीजिए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ हो, और पासपोर्ट की एक कॉपी और पासपोर्ट भी साथ रखिए। और आप किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाएं और उनसे जाके कहें मैंने सफ़र करना है सऊदी अरब का, मुझे पोलियो वैक्सीन पिला के इसका स्टेटस नादरा की वेबसाइट पे अपलोड कर दें। अब वो आपसे जो है 100 रुपया गालबन लेंगे और आपको वो वैक्सीन पिला के आपका स्टेटस अपलोड कर देंगे। उनसे कहना है कि मुझे लाजमी तौर पे अपडेट कर दें। अगर आपके पास अपडेट करने वाला सिस्टम नहीं है तो मुझे किसी और का बता दें जहां से मैं ये वैक्सीन लूं, और मैं इस तरह से अपने आप को नादरा की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर लूं जहां से मैंने सर्टिफिकेट निकलवाना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सर्विसेज दे रहे हैं। अब मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जिस बंदे ने कल परसों सफ़र करना है तो वो 4 हफ़्ते पहले किस तरह से लेके आए अपना सर्टिफिकेट। तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी डेटों के अंदर वो जनाब अली उस पोलियो वैक्सीन का आपको दे देते हैं कार्ड बना के, वो आप तलाश कर सकते हैं। लेकिन पोलियो वैक्सीन अभी आप ज़रूर ले लीजिए, और कार्ड चूँकि रिक्वायरमेंट है आप पुराना बना के भी जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैंने जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के ऊपर चेक इन काउंटर्स के ऊपर पूछा है, तो कल भी और आज भी कई लोग गए हैं जिनके पास पोलियो का सर्टिफिकेट नहीं था और उनको जाने दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया के कुछ लोगों की ये नॉन ऑफिशियल गुफ्तगू है। तो उनके मुताबिक ये है कि इतनी सख्ती इस पे नहीं होगी कि सर्टिफिकेट 4 हफ़्ते पुराना क्यों नहीं है, बल्कि इस पे होगी कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फौरी तौर पे जिन लोगों ने उम्रा, विज़िट या छुट्टी से वापस जाना है तो वो ये वैक्सीन लगवा लें, अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। हाँ, ये पुराना नहीं है तो उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये कल सर्कल आया है और उसके बाद ये अभी इसको टाइम दिया जाएगा। ये तो इसका तरीक़ाकार होगा कि आपने किस तरह से इसको लगवाना है, कहाँ से लगवाना है। और 4 हफ़्ते वाला भी ज़िक्र हमने कर दिया कि 4 हफ़्ते पुराना 2 तरीके हैं। एक तो मतलब मिल भी रहा है, पुरानी तरीक़ों में अंदराज करके दे देते हैं लोग, पता नहीं कहाँ से देते हैं, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। दूसरा ये है कि अभी इस पर इतनी सख्ती नहीं है, फ़ौरी तौर पे लगवा लें तो आपको उस पर भी सफ़र करने दिया जाएगा। ये एयरपोर्ट वाले बता रहे हैं। कल इस पर कितनी सख्ती होती है मुझे इसका नहीं पता। इसके बाद जो अगली बात है वो ये कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए।
अब इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रा ये बतला दें कि आपने ये वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कहाँ से करना है। तो मेरे भाई, जिस तरह से आप कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल करते थे, ठीक वैसे ही आपको नादरा की वेबसाइट पे आना है। आप जाके लिखिए गूगल में पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट या नादरा पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट लिखिए, तो पहली जो आपके पास वेबसाइट आएगी उस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको साथ में स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने अदर वैक्सीन्स पे क्लिक करना है, यानी पोलियो पे नहीं, अदर वैक्सीन्स पे, दीगर जो हैं उन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपने अपनी पूरी डिटेल दे देनी है। शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और उसके नीचे मालूमात दे देंगे। शनाख्ती कार्ड कब आपको जारी किया गया वो लिख देंगे। नीचे वो जो एक कोड होता है वो भी लिख दें। सारी चीज़ें करने के बाद एक यहाँ पे जो इंतहाई अहम चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ। जब आप वैक्सीन सिलेक्शन वाले खाने पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 वैक्सीन्स मिलेंगी पोलियो के मुतालिक। वैसे तो 3 है, एक है IPV, दूसरी होगी यहाँ पे येलो फीवर वैक्सीन और तीसरी ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ये जो 2 यहाँ पे पोलियो की है ना, पहली और तीसरी, ये नोट कर लीजिए। सऊदी अरब का जो गाका का सर्टिफिकेट ऐलान जारी हुआ है उसके अंदर बतलाया गया है कि अगर आपके पास OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन आपने ले रखी है तो वो 4 हफ्ते पुरानी होनी चाहिए कम से कम, और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी इसकी एक्सपायरी है सिर्फ 6 महीने। ये कौन सी? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि आप OPV जिसे कहते हैं, आप कतरे पीते हैं। लेकिन उसी सर्कल के अंदर उन्होंने ये बतला रखा है कि अगर आपने IPV ली है, IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, अगर वो ले रखी है तो उसकी जो एक्सपायरी 1 साल तक है, वो भी 4 हफ्ते कम से कम पुरानी होनी चाहिए और 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 12 महीने उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये वो पोलियो वैक्सीन है जो इंजेक्ट की जाती है, जो इंजेक्शन के अंदर आपको लगाई जाती है, IPV इसे बोलते हैं, और इसकी मुद्दत 1 साल है, जबकि दूसरी की मुद्दत 6 महीने है जो आप औरल कतरे पीते हैं। लिहाजा अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं या कहीं भी आपको ये ऑप्शन मिल रही है और 2 ऑप्शंस हैं, या तो कतरे या फिर इंजेक्ट करके, तो भाई आपने वहाँ पे इंजेक्शन वाले को तरजीह देनी है। और फिर जब आप यहाँ ये वैक्सीन सर्टिफिकेट निकलवाने आएंगे नादरा की वेबसाइट पे, तो आपने IPV सिलेक्ट करना है अगर इंजेक्शन लगाया है, और अगर आपने कतरे पी हैं तो फिर तीसरे नंबर वाली ऑप्शन ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, अक्सर लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने IPV की वैक्सीन ले ली और आपको 1 साल के अंदर दोबारा सऊदी अरब का सफ़र करना पड़ता है, तो आपके लिए वही जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो काफ़ी होगा, आपको दोबारा से नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कतरे पिए हैं तो वो 6 महीने की वैलिडिटी है और 1 साल के अंदर 2 मरतबा जाना है, तो फिर हो सकता है कि आपको नया दोबारा से बनवाना पड़े। और इस मरतबा ये सुना है कि चूँकि अचानक से सऊदी अरेबिया की तरफ से ऐलान हुआ है, तो ये सिर्फ 200 रुपये का जो सर्टिफिकेट बनता था, अब इसकी कीमत भी 2-3 हज़ार रुपये तक पहुँच चुकी है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं बीच में बैठे हुए लोग। खैर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे तरजीही बुनियादों पे कुछ करना चाहिए। इस पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। नादरा की वेबसाइट पे जब आप इसको जाके डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट को, वहाँ भी आपको ऑप्शन दी जाती हैं सारी। आपने पासपोर्ट नंबर भी आगे एंटर करना होगा, नाम भी एंटर करना है, सारी चीज़ें दुरुस्त देख के फिर उसको ओके कीजिएगा। 100 रुपये फ़ीस है जो आप जैज़ कैश या यू पैसा के ज़रिए पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, जो कि कल 7 जनवरी 2025 से लाजमी कर दिया गया है सऊदी अरब सफ़र के लिए, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हों। और ट्रांजिट वीज़ा का भी, यहाँ मैं एक बहुत अहम चीज़ भूल गया, वैसे ये बहुत कम होता है, ये होता नहीं है। ट्रांजिट वीज़ा पे भी अगर कोई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कीनिया वगैरह से आ रहा है और 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारा है और बाहर गया है, तो उसके लिए भी पोलियो वैक्सीन जो है ये लाजमी होगी। लेकिन अगर किसी ऐसे मुल्क गया है 3, 4, 5 घंटे का, 10 घंटे का स्टे है, बाहर नहीं गया, तो फिर उसके लिए ये पोलियो वैक्सीन लाजिम नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान से जा रहे हैं तो फिर तो मस्ट है भाई कि आपको ये वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा।